समय से बेटी का विवाह कर देना। 30-30 साल की बैठी है बेटी, शादी नहीं कर रहे हो आप। 30 साल में तो क्या लहर कहां से कहां पहुंच रही है उसकी। ज्वार भाटा समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देता है। ऐसे ही तुम्हारी बेटी हो या बेटा हो, तुम्हारे बाप दादे बहुत ज्यादा समझदार थे, जो सही वक्त पर विवाह करने का निर्णय लेते थे। बताओ, आज जितना लेट विवाह करेंगे आप बेटी और बेटों का, उतना ज्यादा बच्चों के बिगड़ने की संभावना है। भाई, समय की डिमांड है, पति समय की डिमांड है, पत्नी समय की। समय से पति पत्नी मिल गया, ठीक। समय से पानी, मौसम सावन का, पानी बरस गया, गर्मी शांत। यदि पानी सावन में नहीं बरसता तो यह सावन जला देता तुम्हें। बोलो हाँ। इसलिए समय समय पर सब होना चाहिए। समय पर शादी हो, समय पर बच्चे हो जाएं, समय पर आप सबसे मन हटा लो, समय से मन को भगवान, एक समय टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग हो। क्यों मेरी माँ? सही टाइमिंग पर दाल आप बनाती हो ना, तो दाल में छौंका लगाने की टाइमिंग होती है। आप दाल में, जैसे कढ़ाई में आपने तेल डाला या घी डाला, घी डालकर आपने जीरा डाला, मिर्ची डाली, उसके बाद आपने अदरक डाला। अब डालने के साथ साथ ना एक टाइमिंग आती है कि उस समय आपको टमाटर डालना है या दाल डालना। यदि वो लेट हो गई तो पूरा मसाला जल जाएगा, पूरी दाल का स्वाद। बोलो हाँ। हाँ या ना? मतलब टाइमिंग है, भोजन में भी टाइमिंग है। समय से आपने तवे की रोटी नहीं टाइमिंग पर पलटाई तो तवे की रोटी जल जाएगी। बोलो हाँ। एक टाइमिंग है, उतने टाइम तवे में रहेगी, पलटाना पड़ेगा। यदि आप लेट हुई तो वो जलाएगा। चूल्हे पर रोटी पड़ी है, सही टाइमिंग पर पलटाओ, नहीं तो समय पर टाइमिंग पर विवाह करो। बेटी का, बेटों का, और बेटी बेटों का विवाह कहाँ? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में, वैश्य का विवाह वैश्य में, शूद्र का विवाह शूद्र में। हमारे यहाँ ये विधा है। हिंदू का विवाह हिंदू में, मुस्लिम का मुस्लिम में, सिख का सिख, ईसाई। क्यों? अब आज की कोई लड़की कहे, लड़का कहे, महाराज जी क्या जरूरत है? मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूं। मैं हर बात को साइंटिफिक बताऊंगा। साइंस को आप समझते होंगे तो मेरी बात समझेंगे, वरना गोबर गणेश हैं तो हम क्या करें। सुनो, एक गुलाब का पुष्प लेना और एक गुलाब को दूसरे गुलाब की कलम में जोड़ देना, तो उससे जो गुलाब तीसरा होगा वो तीसरे कलर का होगा। आप सफेद गुलाब को लाल गुलाब की कलम में जोड़िए तो पिंक गुलाब होगा। बोलो हाँ। हाँ या ना? या नहीं? इसलिए यदि ब्राह्मण लड़की है और क्षत्रिय पिता है, तो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण लड़की का जो संतान होगी वो ना ब्राह्मण कहलाएगी ना क्षत्रिय कहलाए, उसे वर्ण संकर कहलाया जाएगा। वो वर्ण संकरता है। गायों के साथ भी ऐसा होता है, पता है आपको? गाय के साथ भी ऐसा होता है। जैसे देसी गाय है और देसी गाय के साथ यदि देसी नंदी है तो उसकी संतान सर्वश्रेष्ठ देसी नस्ल की होगी। यदि गाय देसी है और जर्सी नंदी है और उस जर्सी नंदी से गाय यदि गर्भवती हुई तो उसकी जो संतान होगी ना वो जर्सी कहलाएगी ना वो देसी कहलाएगी, बीच की कहलाएगी, जिसे दोगली कहते हैं। इंसानों में ही नहीं, बकरा, भैंस, शेर सब में ये सिद्धांत लागू है। इसलिए ब्राह्मण मां हो और ब्राह्मण पिता हो तो संतान भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाएगी। क्षत्रिय मां हो, क्षत्रिय पिता हो, श्रेष्ठ क्षत्रिय संतान। वैश्य पिता, वैश्य मां, श्रेष्ठ संतान। शूद्र पिता, शूद्र श्रेष्ठ। अदला बदली क्यों? एक और कारण समझिए,
इसका एक साइंटिफिक रीजन समझो कि जैसे हिंदू की लड़की है, यदि वो मुसलमान के घर बहू बनकर गई तो हिंदू के घर में जब तक थी वो तो गाय को माता मानती थी। आप कितने लोग गाय को माता मानते हैं? लेकिन मुसलमान के घर जब वो जाएगी तो वह तो गाय को काट करके खवाएंगे, तुम्हारे को ठूसेंगे मुंह में खाओ। अब बताओ, क्या हिंदू लड़की जो कल तक गाय की पूजा करती थी, क्या आप गाय का मांस खा सकती हो? बोलो। पर मुसलमान तो खाते हैं, उनके यहां तो लीगल है। इसलिए उस लड़की का विचार उस घर में नहीं मिलेगा। इसलिए रिश्ते शरीर से नहीं होते, संबंध विचारों से होते हैं। इसलिए विचारों का मिलना जरूरी है। इसलिए विचार मिले पति का पत्नी से, पत्नी का, तब तो शादी है। विचार नहीं मिले तो काय का विवाह। इसलिए विचार वही, जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में, क्योंकि ब्राह्मणों के विचार मिलते जुलते हैं, क्षत्रियों के विचार मिलते जुलते हैं। जैसे वैश्य बनियों के विचार भी मिलते जुलते हैं। भाई लड़का भी बनिया है, लड़की भी बनिया, तो विचार मिसमैच नहीं होंगे। भाई उनका खान पान, रहन सहन, बोल चाल लगभग एक सा है। अब अलग जाएगी तो कितना समझौता करेगी। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने जो नियम बनाया उस नियम पर चलो, मनमाना नहीं। आजकल की हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से विवाह कर लेती है, वो लोग ले जाते हैं और तुम्हें विदेशों में हनीमून मनाने के बहाने ले जाकर तुम्हें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख हमें बेच देते हैं, जिसे लव जिहाद कहते हैं। हिंदुस्तान की लड़कियां बेची जा रही हैं। इस पर एक पिक्चर बनी, द केरला मूवी। एक लड़की को, एक हिंदू लड़की को कुछ मुसलमान लड़कियों ने बरगला करके अपने मुस्लिम लड़कों के साथ सेट कर दिया। वो उनके साथ रही, फिर आतंकवादी हो गई। जब वो आतंकवादी हुई और उसने ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मारा, जब उसे अक्ल आई कि मैंने तो गलत किया, तो वो वापस अपने पिता के पास आई और उस लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बेटी मैंने तुझे आतंकवादी क्यों बनाया? उस लड़की ने कहा, पिताजी सही वक्त पर सही संस्कार आपने मुझे दिए होते, राम कृष्ण के बारे में सही जानकारी दी होती, तो मैं आतंकवादी संगठनों से हाथ ना मिलाती, मेरे शरीर का शोषण ना होता और ना जाने कितनी लड़कियों को ऐसे धोखे से अन्य धर्मों के लोग ले जाकर विदेशों में बेच देते हैं और सारी जिंदगी तुम वहां रहोगी, बर्तन धुलोगी और शरीर का शोषण वो लोग करेंगे, तुम कुछ ना कर पाओगे। इसलिए माँ बाप के खिलाफ मत जाओ। माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है। 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में। 140 करोड़ लोग में केवल 2 लोग हैं जो सबसे ज्यादा आपका भला चाहते हैं, और 2 में एक है आपकी माँ और एक है आपका पिता। इसके सिवा कोई आपका भला चाहता हो तो मुझे बताओ। इसलिए माँ बाप जो कहते हैं वो करना। किसी भी लड़के से प्यार व्यार, ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। कितनी लड़कियां बाजार में बिक गईं इस प्यार के कारण। बोलो ये बात सही है या गलत है? तो अपनी बेटियों को समझाओ। प्यार के नाम पर कितनी बेटियों के कत्ल हो गए, 35 टुकड़े, 40 टुकड़े सूटकेस में बंद करके, कोई कुकर में पका रहा है, कोई कुत्तों को तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करके बोटियां खिला रहा है। क्यों ऐसा झूठा प्यार? कोई प्यार व्यार नहीं करता। हर व्यक्ति तुम्हारे शरीर की हवस पूरी करेगा। बस तुम्हारा भाई बनकर कह रहा हूं, मान लोगी तो अच्छा है, वरना टुकड़े तो हो ही रहे हैं 35 और 40। तो बेटियों को संस्कार, बेटों को संस्कार, अच्छे संस्कार दो, सेवा करें, भाव अच्छे हों। है ना मेरी माँ?